बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि लॉ एडमिशन टेस्ट जो कि स्टूडेंट पहली बार देना चाहते हैं या वो स्टूडेंट जिन्होंने बार बार दिया लेकिन फिर भी 1-2 मार्क्स से फेल हो गए, अब उनको क्या करना चाहिए। यानी कि अब उनको लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करने के लिए किन किन पोर्शंस पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और किन किन पोर्शंस को इग्नोर करना पड़ेगा। बेसिकली टेस्ट कोई भी हो उसकी हर तरह की हर लिहाज से तैयारी करके अपीयर होना चाहिए। लेकिन चूँकि बाज़-औक़ात कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं कि जिनमें से आप चंद पोर्शंस पर ख़ास तवज्जो देकर पढ़ाई करें तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है। तो लैट टेस्ट भी बिल्कुल इसी तरह का टेस्ट है। तो सबसे पहले आपने जिस पोर्शन पर ज़्यादा तवज्जो देनी है वो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे को सिर्फ़ और सिर्फ़ रट्टा लगाना शुरू कर दें, गाइड्स ले लें बाज़ार से या इसके अलावा इंटरनेट से मटीरियल डाउनलोड कर लें, उसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रट्टा लगाना शुरू कर दें, उनमें से एक टॉपिक भी आपको पेपर में ना आए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसका सबसे बेहतर हल ये है कि आप पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे का पैटर्न सीखें, उसका पैटर्न सीखें कि उसको किस तरह से लिखना है, हेडिंग्स कहाँ पे देनी है, मार्कर कहाँ पे यूज़ करना है और उसको किस लिहाज से स्टार्ट करना है, किस एंगल से उसको ख़त्म करना है, उसके सेंटर में क्या लिखना है, उसकी जो ऐसे बॉडी है उसको किस तरह से आपने तैयार करना है। इसके बाद अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो आसान तरीन पोर्शन है एमसीक्यूज़ का, उसमें सबसे पहले आपका उर्दू का पोर्शन आता है। उर्दू में आपको वाह जमा पूछ सकता है, अल्फाज मुतज़ाद पूछ सकता है, अल्फाज मुतरादिफ आ सकते हैं, ग्रामर आ सकती है। ग्रामर में बेसिकली मेन पॉइंट्स होते हैं, मक्ता क्या होता है, मतला किसे कहते हैं, रदीफ़ क्या चीज़ है, काफ़िया क्या चीज़ है, ज़रबुल मिसल आ सकते हैं, मुहावरे आ सकते हैं। इसके अलावा आपको और छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो पूछ सकता है। 10 एमसीक्यूज़ होते हैं, अगर आप हल्की-सी तवज्जो के साथ तैयारी करेंगे तो आप 10 में से 8 या 9 मार्क्स ईज़िली गेन कर सकते हैं और जो पास होने के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट पोर्शन की बात करें तो आपका इस्लामिक स्टडी का पोर्शन आता है। चूँकि इस्लामिक स्टडी में बेसिकली वो पूछता है आपको कुरान के बारे में, अहादीस के बारे में, दीन इस्लाम के जो स्तून है, पिलर्स ऑफ इस्लाम उनके बारे में पूछ सकता है, गज़वात के बारे में पूछ सकता है, इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ़ है उसके बारे में पूछ सकता है, इस सहाबा कराम के बारे में पूछ सकता है, डे ऑफ जजमेंट क़यामत के बारे में पूछ सकता है और भी मतलब कि छोटी-छोटी जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसका इल्म हर स्टूडेंट को होना चाहिए, उसके मतलब आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन आता है अहम तरीन कैटेगरी में वो है आपका पाक स्टडी का पोर्शन। अब पाक स्टडी में बेसिकली होता क्या है, 1947 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान में जितने बड़े इवेंट हुए, चाहे वो सियासत से रिलेटेड है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने से रिलेटेड है, चाहे वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जितने भी गुज़रे हैं उनके मुतल्लिक़ है, चाहे वो पाकिस्तान के जितने भी सदूर गुज़रे यानी सदर गुज़रे हैं उनके मुतल्लिक़ है, आपको कोई भी एमसीक्यू पूछ सकता है। पाक स्टडी का जो बेसिक नॉलेज है वो ले लेना है, ज़्यादा रटा नहीं लगाना। इसके अलावा मैथमेटिक्स के 5 एमसीक्यूज़ आते हैं आपको, वो भी आप ईज़िली हासिल कर सकते हैं अगर आप लोगों ने मैथ को बचपन में सही अंदाज से पढ़ा होगा। इसके अलावा अगर आपके जो 2 मेन और टफ पोर्शंस हैं वो हैं आपका एक इंग्लिश का और दूसरा आपका जनरल नॉलेज का। अगर आप जनरल नॉलेज की बात करें तो उसमें बेसिकली आपको करंट अफेयर से रिलेटेड 7 से 8 या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जनरल नॉलेज में जो करंट अफेयर का पोर्शन है उसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि आप डेली की न्यूज़ सुनें। न्यूज़पेपर को रीड करें, गूगल से, इंटरनेट से, ट्विटर से अपनी ख़बरों को सुनें कि आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा जनरल नॉलेज के मुतल्लिक़ आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड, पाकिस्तान के जो सियासतदान गुज़रे उनसे रिलेटेड, बेसिकली अमेरिका से रिलेटेड, जापान यानी कि जितनी तरक्की याफ़्ता कंट्रीज़ हैं उनके बारे में वो ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछते हैं। क्योंकि जो तरक्की याफ़्ता मुल्क होते हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इसके अलावा जो आपका टफ पोर्शन है वो इंग्लिश का भी है। इंग्लिश में आपकी 10 मार्क्स की प्रेपोज़िशंस आती हैं। अब प्रेपोज़िशन में भी इस बार वो 5 नंबर की ज्यादा है लेकिन पास होने के लिए 5 नंबर भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। प्रेपोज़िशन में बेसिकली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट की सबसे पहले गलती ये होती है कि गाइड ले लेते हैं, वहाँ से एक सेंटेंस लिखा होता है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ऑप्शन ए पे लिखा होता है एन, ऑप्शन बी पे लिखा होता है दी, ऑप्शन सी पे लिखा होता है एट, ऑप्शन डी पे लिखा होता है बीनीथ या बिसाइड। अब वो क्या करते हैं, ऊपर से लाइन पढ़ी उसको रटा लगाना शुरू कर दिया। पेपर में तो ऐसा कुछ भी नहीं आता, तो इंग्लिश का पोर्शन भी ज़ाया हो जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि जितनी भी इंग्लिश की प्रेपोज़िशन है, आई थिंक मैक्सिमम 30 या 31 प्रेपोज़िशंस है टोटल, ठीक है? तो आपने उनका जो है ना वो सीख लेना है कि एट कहाँ-कहाँ पे आएगा, दैट कहाँ-कहाँ पे आएगा,
बीनीथ कहाँ-कहाँ पे आएगा, मतलब कि वो जो प्रेपोज़िशन के जो वर्ड्स हैं छोटे-छोटे, उनका आपने इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है वो सीख लेना है। इसके अलावा आपको टेंसेस पूछ सकता है, आपको जो है ना वो प्रेज़ेंट के टेंसेस पूछ सकता है, और भी बहुत सारी इंग्लिश की चीज़ें हैं। 20 मार्क्स आपको इंग्लिश के पोर्शन में से आते हैं। अगर आपकी इंग्लिश गुड एंड वेल है, तो आप 20 में से 15 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये आपका छोटा-सा जो है ना लॉ एडमिशन टेस्ट का जायज़ा था, जो मैंने आपके सामने पेश किया कि इस तरह के लॉ एडमिशन टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। एट द एंड आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनके 40 और 49 मार्क्स आते हैं, लेकिन वो पास नहीं हो पाते, 1-2 मार्क्स से फेल हो जाते हैं। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि सर हमारा पेपर तो 70 प्लस मार्क्स वाला हुआ था। लेकिन उसमें होता ये है कि अगर आपके पूरे-पूरे 50 या 55 मार्क्स बन रहे हों, तो आपको 1-2 नंबर से फेल कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपने तमाम पोर्शंस को अच्छे से पढ़ा होगा, आपको ऐसे और पर्सन स्टेटमेंट का पैटर्न भी आता होगा, तो आपके उम्मीद है और यकीनन 100% श्योरिटी है कि आपके 70-75 मार्क्स ज़रूर बनेंगे, और जिस स्टूडेंट के इतने ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो एचईसी वाले उसको फेल नहीं करते, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में इतनी मालूमात थी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।